नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 25 अगस्त और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनलॉक 4 की। अनलॉक 4 की शुरुआत 1 सितंबर से दोस्तों हो रही है और यूपी सरकार ने इसकी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। यूपी सरकार ने कहा है कि प्रदेश में सार्वजनिक समारोहों व सभाओं पर 30 सितंबर तक रोक रहेगी। ठीक है, जो भी सार्वजनिक समारोह हैं, धार्मिक उत्सव हैं, राजनीतिक आंदोलन हैं, सभाएं हैं, इन पर प्रतिबंध लगा रहेगा। सार्वजनिक रूप से जो मूर्तियां हैं, ताजिया है एवं अलम भी स्थापित नहीं किए जाएंगे। फिलहाल केंद्र सरकार की गाइडलाइंस इसी हफ्ते आने की संभावना है। यूपी सरकार ने अपनी गाइडलाइंस यहाँ पर जारी कर दी है। और अनलॉक 4 में दोस्तों स्कूल कॉलेज खुलने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है 1 सितंबर से शुरू हो रहे अनलॉक 4 में भी स्कूल और कॉलेज खुलने की संभावना नहीं है। बार संचालकों को भी काउंटर पर शराब बेचने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन यह इजाज़त ग्राहकों द्वारा उसे घर ले जाने के लिए ही होगी। अब तक बार खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। इस बार मेट्रो रेल सेवा को खोला जा सकता है, हालांकि वो राज्य सरकारों पर डिपेंड करेगा कि अपने राज्य में कोरोना की स्थिति को देखते हुए उसमें आगे बहाल करें। वहीं पर जो सिनेमाघर है उनको भी खोलने की अनुमति अभी फ़िलहाल नहीं दी जाएगी। यहाँ पर लिखा है कोरोना के बाद भी स्कूलों में होती रहेगी ऑनलाइन पढ़ाई। आप लोग जानते हैं लॉकडाउन की वजह से चाहे जो बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो या सब हो, ये सब इस समय ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर दे रहे हैं। यूपी बोर्ड में बाकायदा ई ज्ञान गंगा के माध्यम से पढ़ाई हो रही है। जो विभिन्न स्कूल हैं वो भी अपने व्हाट्सएप के थ्रू या यूट्यूब चैनल के थ्रू पढ़ाई करवा रहे हैं। तो इसमें लिखा है कि कोरोना अगर बंद भी हो जाए तब भी जो निर्धारित कोर्स है उसकी ऑनलाइन पढ़ाई ही करवाई जाएगी। भविष्य के लिए जरूरी मानकर नई शिक्षा नीति में 25% तक इसका स्थान दिया गया है। ऑनलाइन टेस्ट भी इस बार करवाए जाएंगे और 25% जो सिलेबस है दोस्तों 9 से 12 का वो ऑनलाइन ही पढ़ाया जाएगा और ऑनलाइन टेस्ट भी होंगे। और यहाँ पर टाइम टेबल दिया गया है, तो ये इस टाइम टेबल पे क्लासेस चल रही हैं स्वयं प्रभा चैनल नंबर 22 और DDUP पर। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं, जो आपके भाई बहन, उनको आप लोग बता सकते हैं, या फिर अगर आप लोग TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो अपने संबंधित मतलब लेक्चर को आप लोग इस टाइम पर जाकर के देख सकते हैं। अब दोस्तों एक अच्छी अपडेट आप लोगों के सामने आ चुकी है TGT PGT नई भर्ती को लेकर के। हालांकि उम्मीद तो पूरी थी कि यही होगा और वही हुआ। लिखा LT ग्रेड की तरह होगी TGT की नई भर्ती। दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब ये है कि कोई शैक्षिक अर्हता में बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन जो भर्ती प्रोसेस है उसमें बदलाव होगा। आप लोग जानते हैं ग्रुप C और ग्रुप D की भर्तियों से इंटरव्यू हटा दिया गया है, तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि अब TGT की भर्ती में इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती होगी। जिस तरीके से LT ग्रेड की भर्ती होती है उसमें सिर्फ लिखित परीक्षा हुई थी अभी और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन दे दिया गया, तो उसी तरीके से यहाँ पर लिखा है TGT में भी अब इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती होगी। वहीं पर PGT के बारे में दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि PGT में इंटरव्यू होगा। PGT की भर्ती प्रक्रिया जैसे चल रही थी सेम उसी तरीके से चलेगी, यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। जबकि प्रवक्ताओं के चयन में साक्षात्कार भी होगा, यानी मौजूदा समय में जिस तरह प्रवक्ता भर्ती के चयनित हो रहे हैं ठीक वैसे ही चयन जारी रहेगा। अभ्यर्थी 1 साल से नई भर्ती के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। अधियाचन पिछले साल ही लिए जा चुके हैं, उन्हें टास्क फोर्स से वेरिफिकेशन भी कराया जा चुका है। चयन बोर्ड की बैठक में इस भर्ती पर मुहर लगने का इंतजार किया जा रहा है। तो चयन बोर्ड में दोस्तों जैसे ही बैठक होगी, बैठक कब होगी अभी तक तो इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जैसे बैठक होगी उस बात पर मतलब इस भर्ती पर मुहर लग सकती है। वहीं पर दोस्तों अब TGT के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि इस बार इंटरव्यू नहीं होगा। रिटर्न परीक्षा में जितना अच्छा से अच्छा स्कोर कर लीजिए उतना ही आप लोगों के लिए बेस्ट है। फिलहाल TGT PGT भर्ती 2020 से संबंधित हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर कई सारी पोस्ट अवेलेबल है, वहां पर जाकर के आप लोग पढ़ सकते हैं। अपकमिंग सेक्शन में आपको पोस्ट मिल जाएंगे, सिलेबस के सेक्शन में मिल जाएगी। सिलेबस भी डाउनलोड कर लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। वहीं पर दोस्तों TGT भर्ती 2013 के खाली पदों को भी हाईकोर्ट ने भरने का निर्देश दिया है। हालांकि निर्देश तो पहले ही दे दिया था, लेकिन सरकार ने कहा कि लॉकडाउन के कारण हम इसको पूरा करने में सक्षम नहीं है, इस वजह से दोबारा से समय मांगेगा और कोर्ट ने दोबारा से इनको समय दिया है। यहाँ पर देख लीजिए क्या अपडेट लिखा है
यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला ने दिवाकर सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा का कहना है कि अपर मुख्य सचिव माध्यमिक ने 31 जुलाई 2020 को निदेशक माध्यमिक को पत्र जारी कर याचिकागण को नियुक्ति पत्र निर्देश करने का दिया है। सरकार की तरफ से निदेशक का पत्र प्रस्तुत कर कोर्ट से 1 माह का समय मांगा गया। पत्र में कहा गया कि कोरोना के कारण आदेश के पालन में कठिनाई हो रही है। इस मामले पर अवमानना याचिका वर्ष 2019 से लंबित है। तो कहने का मतलब ये, कोर्ट ने 1 महीने का समय और दिया है कि 1 महीने के अंदर जो भी पद हैं टीजीटी 2013 का, उनको पदों को भरा जाए और उसके बाद हलफनामा दाखिल किया जाए। और अगर ये नई समय सीमा में काम होता हो तो इसका स्पष्टीकरण भी देने के लिए कोर्ट में हाजिर हों। ये बात कही गई 2013 को लेकर के। बात कर लेते हैं ACF RO 2016 के इंटरव्यू के बारे में। दोस्तों, इंटरव्यू में थोड़ा सा फेरबदल किया गया है। पहले जो इसके इंटरव्यू होने थे वो 26 अगस्त 2020 से होने थे। 26, 27, 28 3 दिन इंटरव्यू होना था, लेकिन अब इसको पोस्टपोन कर दिया गया। अब इंटरव्यू 1, 2, 3 व 4 सितंबर को होंगे। ठीक है, इसमें आपको बता दें 137 पदों पर भर्तियां हो रही हैं और इसके लिए 335 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए जिनको इंटरव्यू में उपस्थित होना है। वहीं पर बात कर लेते हैं अगर हम लोग PCS इंटरव्यू की, तो दोस्तों PCS के जो इंटरव्यू 2018 भर्ती आज से समाप्त हो जाएंगे और इसके बाद इसके रिजल्ट पर काम किया जाएगा। लिखा है सितंबर के पहले सप्ताह में अंतिम रिजल्ट की उम्मीद है। ठीक है, अब बुधवार से अभ्यर्थी ACF का इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाएं। वहीं पर बात कर लेते हैं अगर प्रारंभिक परीक्षा RO-ARO की, तो RO-ARO 2016 की जो प्रारंभिक परीक्षा 13 सितंबर को होनी थी दोस्तों, उसको पोस्टपोन कर दिया गया। अब ये परीक्षा 20 सितंबर को करवाई जाएगी। इसके लिए कल लोक सेवा आयोग ने नोटिस जारी करके स्पष्ट दिशा निर्देश दे दिए कि 20 सितंबर को अब यह परीक्षा होगी। बात कर लेते हैं प्रबंधन कोर्स में एडमिशन की, तो लिखा है बिना प्रवेश परीक्षा प्रबंधन कोर्स में दाखिला ले सकेंगे। इस साल ये छूट दी गई है। स्नातक के अंकों के आधार पर दाखिला लेने की अनुमति दी गई है। फिलहाल ये सुविधा 2020-21 के लिए सिर्फ बची सीटों पर ही लागू होगी। दोस्तों, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने MBA व PGDM कोर्स करने के इच्छुक छात्रों को राहत देते हुए बिना प्रवेश परीक्षा के भी दाखिले की अनुमति दे दी है। हालांकि ये जो सुविधा सिर्फ बची हुई सीटों पर ही लागू होगी। दोस्तों, जो भी लोग MBA और PGDM करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है ये कि बिना प्रवेश परीक्षा के आप लोगों के एडमिशन्स किए जाएंगे। बात कर लेते हैं CSIR नेट परीक्षा जून 2020 के बारे में। दोस्तों, 22 अगस्त को यह नोटिस जारी करके यहाँ पर कहा गया है कि जो CSIR नेट जून 2020 के फॉर्म है उनको दोबारा से ओपन किया जाएगा। यानी अगर आपने इसका फॉर्म नहीं भर पाए हैं, चूक गए फॉर्म, तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। 22 अगस्त से लेकर के ये 10 सितंबर तक ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल रहेंगे। आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है तो। ये फॉर्म हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है, वहाँ से जाकर के इसके फॉर्म भर सकते हैं। और 11 सितंबर से 17 सितंबर तक के बीच मतलब जो करेक्शन वगैरह है वो भी आप लोग कर सकते हैं। बात कर लेते हैं PhD करने वाले उन अभ्यर्थियों के बारे में जो मुक्त विश्वविद्यालय से PhD करना चाहते हैं। तो लिखा है मुक्त विश्वविद्यालय में 12 साल बाद PhD को हरी झंडी। उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से 12 साल बाद फिर PhD की जा सकेगी। राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कुलपति से चर्चा करने के बाद हरी झंडी दे दी है। कार्य परिषद से भी मंजूरी मिल चुकी है। सितंबर से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के आसार हैं। ठीक है, सितंबर में इसके एडमिशन शुरू होंगे। फिलहाल जो भी छात्र इंटरेस्टेड हैं इसमें करने के लिए अपना यहाँ से PhD कर सकते हैं। बात कर लेते हैं DLED प्रवेश फॉर्म के बारे में 2020 के बारे में। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो DLED प्रवेश परीक्षा यानी फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए अपडेट लिखा है स्नातक परिणाम के बाद DLED में होगा प्रवेश। दोस्तों, इस साल कोरोना के कारण स्नातक की परीक्षाएं नहीं हो पाई। अभी तक स्नातक के रिजल्ट भी नहीं आ पाए हैं। अभी तक इसकी परीक्षाएं भी शुरू नहीं हो पाई हैं कई कोर्सों की। तो लिखा है 1 सितंबर से अगर इसमें परीक्षाएं शुरू होती हैं तो जब इसका परीक्षाएं हो जाएंगे उसके बाद रिजल्ट जारी किए जाएंगे, उसके बाद ही यहाँ पर DLED के एडमिशन शुरू होंगे। आपको बता दें परीक्षा प्राधिकारी ने इसका प्रारूप शासन को भेजा था, लेकिन शासन ने ये कहा है कि जब तक स्नातक का परिणाम नहीं आ जाता तब तक इसमें एडमिशन करना सही नहीं है, क्योंकि वैसे भी DLED का क्रेज घटा है और इसमें सीटें नहीं भर पाती हैं। तो अगर ऐसे में प्रवेश शुरू कर दिए जाते हैं तो शायद ही 20 से 25% सीटें भर पाएँ, बाकी सीटें खाली चली जाएंगी। इसलिए जो है एडमिशन अब स्नातक परिणाम के बाद ही शुरू कराए जाएंगे। जैसा कुछ अपडेट आएगा दोस्तों आने वाले वीडियोज़ में आपके साथ
शेयर करते रहेंगे। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। तो ये होगी दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।